नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रो इनवाइट पर। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और जुड़ जाएं चैनल के साथ। आइए शुभारंभ करते हैं। नमस्कार, हम बात करने वाले हैं आने वाले उन 2 दिनों की जहां पर हमें कुछ तकलीफें हो सकती हैं। ये इन 2 दिनों का राशिफल है, इसलिए मैंने ये विशेष रूप से आपके लिए तैयार किया है, क्योंकि इन दोनों दिन चंद्रमा तुला राशि में होंगे। चंद्रमा तुला राशि में गोचर करेंगे। 17 और 18 तारीख की हम बात कर रहे हैं। चंद्रमा केतु के साथ होंगे। चंद्रमा और केतु की युति का होना ग्रहण दोष का निर्माण करना, और ग्रहण दोष शुभ नहीं होता है, यानी इसके विपरीत परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। ग्रहण दोष एक अशुभ दोष है, जिसके कारण आपकी राशि को कुछ परेशानियां आ सकती हैं, यानी आपकी राशि को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा। अब ध्यान से इस कुंडली को देखिए। इस कुंडली में आपको 2 बातें पता चलेंगी। नंबर 1 बात कि चंद्रमा और केतु का भी ग्रहण दोष पड़ रहा है, और दूसरी बात इसमें सूर्य और राहु का भी ग्रहण दोष बन रहा है। तो एक वक्त पर 2 ग्रहण दोष हो गए, यानी सूर्य को भी ग्रहण लग गया राहु के द्वारा, चंद्रमा को ग्रहण लग गया केतु के द्वारा। सूर्य क्या है? वो हमारा आत्मबल है, ताकत है, और चंद्रमा क्या है? वो हमारा मन है। जब व्यक्ति के अंदर ताकत हो, उसका आत्मविश्वास हो, कॉन्फिडेंस हो बढ़िया, और साथ में सही निर्णय लेने की क्षमता हो, तो व्यक्ति विजयी बनता है। अब आपका सूर्य भी कमजोर हो गया, आपकी ताकत भी चली गई, और आपके सोचने समझने की शक्ति भी चली गई। तो ऐसे में आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। तो आपकी राशि पर इन 2 ग्रहणों का क्या प्रभाव पड़ेगा इन 2 तारीखों में, जानते हैं विशेष राशिफल में। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें। आइए शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले आप अपनी कुंडली को देखिए। लग्न में और सप्तम भाव में दोनों जगह पर ग्रहण बन रहा है। लग्न में सूर्य है, सूर्य उच्च के हैं, लेकिन ग्रहण लग गया, और सप्तम भाव में आपके चंद्रमा को ग्रहण लग गया। तो मेष राशि के जातक जातिकाएं थोड़ा सा सावधान रहें, अलर्ट रहें। जब लग्न में ग्रहण लग जाए तो इसका प्रभाव सब तरफ पड़ता है, यानी सब ग्रहों के जो प्रभाव होते हैं उनमें कमी आ जाती है। तो आपको बहुत सावधान रहना होगा। लग्न और सप्तम का ग्रहण दोष, और साथ साथ कुंडली में बन गया काल सर्प दोष। अब काल सर्प दोष जब बन गया तो इसका मतलब हो गया कि ग्रहण दोष भी है और काल सर्प दोष भी है। तो आपको सावधानी से तो ये दिन गुजारने होंगे। आपको हर एक काम में रुकावट आएंगी। जो भी आप काम करेंगे वो रुक रुक कर होंगे। खाने पीने में बहुत सावधानी रखिएगा, नहीं तो पेट गड़बड़, वोमिटिंग, उल्टी, बुखार या कुछ भी इस तरीके की तकलीफें हो सकती हैं। सुख पाने के चक्कर में, जल्दी सुख पाने के चक्कर में, जल्दी सब कुछ पा लेने के चक्कर में गलत फैसले ले लेंगे, या काम को जल्दी जल्दी करने लगेंगे, या बिना सोचे समझे करने लगेंगे। आप अपने धन की बर्बादी करेंगे। पहले अपना पैसा लुटाएंगे, फिर दूसरे के पैसे पे नज़र रखेंगे। पहले अपना खाएंगे, फिर दूसरे का खर्च करने के तरीके ढूंढेंगे। तो ऐसा करने की आप कोशिश कर सकते हैं। आपके अंदर ज़रूरत से अधिक जुनून होगा। अब ज़रूरत से अधिक जुनून जब हो जाता है तो व्यक्ति सोचने समझने की शक्ति को खो बैठता है। बस वो जुनून में पागल हो जाता है, और यही पागलपन आपको गलतियां कराएगा। आप किसी की सुनेंगे नहीं। आपके बड़े, आपके चाहने वाले आपको रोकेंगे, लेकिन आप सुनेंगे नहीं। शरीर के ऊपरी हिस्से में तकलीफ हो सकती है। वैवाहिक जीवन में तनाव हो सकता है। जब आप युद्ध में आ जाएंगे, किसी की सुनेंगे नहीं, कहते ना देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, कर लेंगे, तो इसी चक्कर में नुकसान खा बैठेंगे। अगर सही तरीके से व्यक्ति चले तो अपनी योग्यता से ज़्यादा सफलता पा सकता है, लेकिन सही तरीके से चलना बहुत मुश्किल है। हो सकता है
कि आप बहुत सारी योजनाएं बनाएं, मैं ये भी करूँगा, मैं वो भी करूँगा, चाहे वो घर से जुड़ी हुई हों, चाहे वो काम से जुड़ी हुई हों, चाहे पढ़ाई से जुड़ी हुई हों, चाहे व्यापार से जुड़ी हुई हों। योजनाएं तो बनेंगी लेकिन उन पर काम नहीं होगा। आप बस बोलेंगे, योजनाएं बनाएंगे, ज़रूरत से ज़्यादा बोलेंगे, एक जगह टिक कर काम नहीं करेंगे, भागते रहेंगे, दिमाग भी दौड़ेगा, शरीर भी दौड़ेगा, पैर चलते रहेंगे। घर के बड़ों से, पिता से, भाइयों से अनबन हो सकती है। कुंवारों का दिल टूटेगा, किसी का शादी का रिश्ता टूट सकता है, किसी के वैवाहिक जीवन में तनाव आ सकता है, किसी के विवाह होते बात टल जाए, आज की बात कल पे चली जाए। पति पत्नी में रिश्ता तो ठीक होगा लेकिन विश्वास नहीं होगा, दोनों एक दूसरे को शक की नज़र से देखेंगे। आप गलत बोलेंगे जिसकी वजह से लोगों से आपकी लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, शत्रुता बढ़ेगी। गलत बोलेंगे, परिवार में कलह पैदा हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको अपमान सहना पड़ सकता है, मानसिक तनाव, आपकी पत्नी बीमार रह सकती हैं। आप हमेशा मझधार में लटके रहेंगे, चाहे बड़े हों चाहे बच्चे हों, करें कि ना करें, अभी करें कि कल करें, थोड़ी देर बाद करें, कैसे करें। फैसले ले नहीं पाएंगे, और फैसले जो लेंगे उसमें जल्दबाजीपन होगा, जुनून होगा, या दिल से फैसले लेंगे, दिमाग से सोच कर नहीं लेंगे, जिसकी वजह से आपको धोखा हो जाएगा। जिनकी शादी हो चुकी है उनको उनकी पत्नी की तरफ से बातें सुनने को मिल सकती हैं, यानी पत्नी का डंडा आपके ऊपर चल सकता है, पत्नी का बुलडोजर आपके ऊपर चल सकता है। यानी जो पत्नी आज तक आपको माफ करती आ रही थी लेकिन अब वो माफ नहीं करेंगी, अब वो आपको दो बातें सुना देंगी और आपकी गलतियों की वजह से ही आपको सुनना पड़ेगा और आप चुपचाप सुनेंगे, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको लगे कि मेरा अपमान हो गया। तो इसकी वजह से आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। अब ये रिश्ते कितने दिन तक खराब रहेंगे ये तो बात की बात है कि आप कब तक अपनी इन बातों को दिल से लगा के बैठते हैं। आप महीना भर लगा के बैठेंगे तो महीना भर लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा। आप अगर सुधर जाए तो 2 दिन में बात खत्म हो जाएगी। आपका उग्र और क्रोधी स्वभाव आपको परेशान करेगा। कोर्ट कचहरी के कोई अगर मामले हैं तो वहाँ पर परेशानियाँ घरेलू लेवल पर या कोर्ट कचहरी के लेवल पर बढ़ सकती है। ससुराल की तरफ से लाभ प्राप्त होने के योग बनेंगे। बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक नहीं रहेगी। आप इन दिनों में विशेष सावधानी रखें। नौकरी, व्यापार, घर, परिवार, शिक्षा, हर जगह पर। वाहन चलाते समय सावधानी रखें, गलत निर्णय ना लें। गाड़ी चलाते वक्त दाएं बाएं देखें, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। बेकार के वाद विवाद में ना पड़े। काम में रुकावटें आएंगी, धैर्य बना कर रखें। प्रेमी प्रेम का सोच विचार कर कदम आगे बढ़ाएं। हर चीज़ बारीकी से करें, तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। और अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बिगड़ी हुई तो आपको और ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। और अगर आपकी कुंडली में सूर्य भी खराब है, चंद्रमा भी खराब है, राहु भी खराब है, केतु भी खराब है, और साथ में आपकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष भी बना हुआ है और आपने उसकी अभी तक सही तरीके से पूजा नहीं कराई है, तो ये 2 दिन आपके ऊपर भारी हो सकते हैं। इसके विपरीत जो लोग सही तरीके से काम करेंगे, अपने ग्रहों को मजबूत करके रखेंगे, तो उनको लाभ भी होगा। मैंने क्या कहा, बीच में एक लाइन बोली थी, कुछ लोगों ने सुनी होगी, कुछ लोगों ने नहीं सुनी होगी, दोबारा बोल देता हूँ कि अगर आप सही तरीके से चले और आपके ग्रह मजबूत हुए तो आप अपनी योग्यता से ज़्यादा सफलता या कहें धन या कहें खुशियां प्राप्त कर पाएंगे। 100 में से 90% लोग जो हैं वो अपनी कुंडली को सही नहीं रखते हैं। 10% लोग हैं जो अपनी कुंडली को सही रखते हैं, और 100 में से 95% लोग राशिफल सिर्फ सुनते हैं, बताए जाने वाली चीज़ों को सुनने के तुरंत बाद भूल जाते हैं, और जब नुकसान होता है तब बात करते हैं। तो राशिफल सुनिए, समझिए, और सावधान रहने के लिए बोला जाए तो सावधान रहिए, और अपनी जन्म कुंडली की जांच कराकर अपनी जन्म कुंडली को समझिए कि कब आपको क्या करना है, किस ग्रह को मजबूत करना है। बाकी मैं यही कहूँगा कि मेष राशि वाले हनुमान जी की आराधना करें, माँ सरस्वती की आराधना करें, इससे आपको लाभ होगा, बुद्धि भी आएगी। और भगवान शिव की आराधना करें, भगवान शिव को जलाभिषेक करें ताकि बुद्धि निर्मल बनी रहे। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें, आपको लाभ होगा और ग्रहों को सुधारें। नमस्कार।